हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। ये एक वीडियो बना रहे हैं इसकी बेटा। इसका मैं सबसे पहले आपको बेसिक वाले बताऊंगा, इसमें क्या क्या चीज है और कुछ क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, तो आज इसकी मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको इसको बेसिक वाली चीजें बताऊंगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट बेसिक। ठीक है, इसमें बेटा आते क्या क्या चीजें मैं उनके बारे में पहले आपको बता दूं। जैसे ये आता है बेटा सीपी, हम लोग अक्सर लिखते हैं बेटा सीपी, जिसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस। क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस। ये मेनली मैं बेटा उनको नवोदय सैनिक स्कूल वाले इन बच्चों के लिए बना रहा हूँ। नवोदय वाले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम उससे उन्होंने फॉर्म भरा है, इंग्लिश से अगर फॉर्म भरा है तो उसके लिए, और सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, इन दोनों को समझ के ही बना रहे हैं। अब इसका बेसिक आप देख सकते हैं, सैनिक स्कूल देगा या 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के जो भी पेपर होंगे उनमें ये काम करने हैं। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सीपी मतलब शॉर्ट फॉर्म, कॉस्ट प्राइस की सीपी शॉर्ट फॉर्म है। इसका मैंने सी ले लिया और पी ले लिया। सीपी कहते किसे हैं बेटा? अगर कोई वस्तु जिस किसी मूल्य पे, जिस रेट पे हमने उसको खरीदा है, हमने बाय करा है, वो हमारा सीपी कहलाएगा। अब जिस प्राइस पे हम लोग सेल करेंगे उसको, सेलिंग प्राइस, तो वो हमारा एसपी कहलाएगा, जो कि नीचे दे रखा है सेलिंग प्राइस। मतलब जिस रेट पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, वो मेरा एसपी कहलाएगा। जिस रेट पे मैंने उसको खरीदा है वो मेरा सीपी कहलाएगा। जिस रेट पे मैंने इसको बाय किया वो मेरा सीपी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ये डिस्काउंट क्या होता है? जैसे डिस्काउंट, तो ये एसपी से पहले की रेंज है डिस्काउंट, सीपी के बाद में। जैसे अगर मैं मान लो कोई भी चीज लूं, 100 रुपए की कोई चीज ली मैंने और उसको मैंने प्राइस बढ़ा के मैंने कर दिया उसका 200 रुपये। ठीक है, अब उस पर मैं 200 रुपये जो उस पर टैग लगा हुआ है, जो मार्क प्राइस है, मैंने जैसे कोई बुक ली, उस बुक का मान लो मेरा खर्चा आया 100 रुपये, मैं इसको 100 रुपये में बेच देता, लेकिन मैंने उसका मार्क प्राइस लगा दिया बेटा 200 रुपये। इसका मतलब मार्क प्राइस वो हो गया 200 रुपये। अब मैं डिस्काउंट जो दूंगा वो मार्क प्राइस पे दूंगा। 200 पे जो भी डिस्काउंट दूंगा, वो डिस्काउंट के बाद में जो निकल के आएगा वो मेरा एसपी होगा, वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा चलो मैं इसके बारे में और बता दूंगा, अगर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे ही आएगा मैं और बता दूंगा। आगे समझो, ये प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट बेटा कब होगा? प्रॉफिट हमारा जब होगा जब हमारा एसपी बड़ा होगा, हमारा सीपी छोटा होगा। ठीक है, एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा, मतलब हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कोई वस्तु मैंने, कोई भी चीज जो है मैंने उसको 100 रुपीज में लिया, कोई भी मैंने एक बुक है 100 रुपीज में ली और मैंने इसको 150 मैंने सेल कर दिया, इसको 100 में लेके मैंने 150 में सेल कर दिया। जो सेल करा है वो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, और जो लिया है वो बाय किया है वो मेरा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। मैंने कम का लिया और ज्यादा का बेचा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट। इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। पहले ये समझ लो। लॉस क्या होता है बेटा? लॉस में हम लोग क्या करेंगे? जैसे अगर मान लो कोई चीज मैंने 100 की लिए और उसके बाद में मैंने उसको 50 का सेल कर दिया, तो ये लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा सीपी बड़ा होगा। जब हमारा लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा और हमारा एसपी छोटा होगा। तो वही बेटा सीपी में से एसपी माइनस किया गया। ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है। कई जगह ये पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, लॉस परसेंटेज बताओ, तो वो भी मैं आपको बताऊं। जैसे अगर हमसे कहा है बेटा प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट ले लेंगे। अब जब प्रॉफिट का है तो यहाँ पे प्रॉफिट ही निकालेंगे और नीचे सीपी इंटू 100। अब समझो सीपी इंटू 100 कैसे हो रहा है? ये प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ये है और लॉस ये है, इन पे सब पे बेटा सीपी इंटू 100 ही आएगा। याद करने का तरीका मैं बता दूं थोड़ा सा। जैसे ये देखो, ये सीपी इंटू 100 तो आएगा ही आएगा, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे हमारा लॉस हो। अब यहाँ पे बेटा प्रॉफिट है तो यहाँ प्रॉफिट ही रख दो, या लॉस है तो लॉस ही रख दो। तो याद करने का इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा कि हमको याद करना है। ठीक है, जो चीज है उसको वहीं रख दो, नीचे सीपी इंटू 100 कर लो। 100 क्यों कर जाता है? मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको बेटा कि किसी भी चीज को अगर हमें परसेंटेज में करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है। हाँ, एसपी एक फार्मूला है बेटा, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ये समझ लो, ये फार्मूला है। अगर मान लो 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में हम 20 प्लस कर देंगे, और 20% लॉस हो रहा है तो 100 में हम 20 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है। बुक्स वर बाउट फॉर 2000 रुपीज एंड सोल्ड रुपीज 2500, फाइंड द गेन परसेंटेज। भाई 2000 का हमने उसको लिया है और 2500 का हमने उसको सेल कर दिया। अब हमको फाइंड द गेन, गेन परसेंटेज कितना है? देखो 2000 का लिया हमने और 2500 का हमने सेल कर दिया, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? ये क्या है बेटा हमारा? ये तो हमारा सीपी हो जाएगा,
और ये क्या है हमारा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। मतलब एसपी में से सीपी अगर मैं देखूं, ये माइनस का साइन नहीं लगाया कि माइनस का साइन समझ लो, ये माइनस का साइन नहीं है। एसपी में से अगर मैं सीपी घटाऊंगा, मतलब एसपी हमारा बड़ा है किससे, सीपी से बेटा। एसपी हमारा जब बड़ा होता है सीपी से, तो हमारा क्या निकल के आता है, एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या निकल के आया हमारा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या निकल के आया बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज प्रॉफिट हो गया। अब हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, ठीक है भैया, ये आ गया आपका। अब देखो प्रॉफिट कितना है बेटा, 500, तो मैंने यहाँ पर 500 रख लिया। और सीपी कितना है बेटा, सीपी हमारा कितना, 2000, तो मैंने यहाँ 2000 रख लिया और 100 कर लिया। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा। देखो भैया 3 जीरो है, तो 2 जीरो ये हटाए, 1 जीरो ये हटाए। अब यहाँ पे बच्चों को कहीं कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन रहता है बच्चों की, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ये को भी कट कर दिए और 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट कर देता हूँ। ऐसा मत करना, एक ही कर लो, चाहे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट कर लो, चाहे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट कर लो, एक ही करो। अब मैंने कैसे करा बेटा, ये देखो 3 कट करे, तो मैंने 2 ये ले लिए, 1 ये ले लिए। आप 2 ये ले लो, 1 ये ले लो, कोई कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 2 जा 4 और यहाँ 1 2 5 जा 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 25%। कितना आ गया हमारा, 25% हमारे लिए क्या हो, गेन हुआ है, जो कि 25% ये है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या है, कह रहे हैं इफ एसपी इज 77 एंड गेन 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो अब हमारा ये ध्यान से समझ लेना बेटा, ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है बेटा, एसपी। मेरा जब एसपी दे रखा हो या सीपी दे रखा हो, इसको समझना, जब हमारा एसपी दे रखा हो, सीपी दे रखा हो, या एसपी पूछा हो, सीपी पूछा हो, ये दोनों चीजें जब दे रखी हो, यहाँ पर परसेंटेज लॉस का हो चाहे प्रॉफिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम फार्मूला बेटा यहाँ पर एक ही लगाते हैं, वो फार्मूला है एसपी बराबर सीपी और 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ये चीज समझ लेना, जब हमको चाहे एसपी दे रखा हो चाहे सीपी दे रखा हो, एसपी पूछा हो, सीपी पूछा हो, लॉस दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम फार्मूला यही लगाएंगे जब ये दोनों चीजें दे रखी होंगी तो। अब देखो क्या है, हमसे क्या कह रहा है बेटा, एसपी हमारा 77 है, मैं एसपी पे रख रहा हूँ, इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, एसपी हमारा 77 है, तो ये 77 आ गया। और सीपी क्या है, सीपी मैं मान ले रहा हूँ बेटा एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, 10% का गेन हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 10 प्लस कर दूंगा, तो 110 और अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 100, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो 11 7 जा 77, ये एक्स आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 रुपीज। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई बेटा, 70 रुपीज। 70 रुपीज हमारी ये, ठीक है, समझ में आ गया हो। अच्छा मैंने क्या कर रहा हूँ बेटा, जो चीज है उसको उसी के नीचे रख रहा हूँ। जैसे मेरा एसपी था, तो मैंने बेटा एसपी को एसपी के नीचे रखा, देखो एसपी वाली सीरीज ये, तो एसपी को एसपी के नीचे रखा। अब ये क्या है, एक्स क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया सीपी, सीपी हमसे पूछा तो मैंने एस मान लिया। अब कह रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट, तो 100 में 10 प्लस कर दिया बेटा, 110 और अपॉन में कितना हुआ 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 11 को इससे डिवाइड किया। ये कैसे डिवाइड करते हो, जब भैया मल्टीप्लाई का साइन हो और यहाँ इक्वल भी लगा हो, तुम ऊपर वाली संख्या कट कर सकते हैं। निकालना क्या है हमें, एक्स निकाला, तो ऊपर वाली संख्या हम कट कर सकते हैं, तो मैंने ऊपर वाली संख्या कट कर दी। एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7, और ये 10 से मल्टीप्लाई की तो 70, ठीक है, तो ये 70 आ गया। ये इधर एरो गया है, इसका मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है भैया। आगे देखो, राइंदर सेल से रेडियो इन 510 रुपीज एंड वियर से लॉस ऑफ 15%। अच्छा 15% लॉस देता है, एंड व्हाट प्राइस रेडियो बी सोल्ड टू द गेन ऑफ प्रॉफिट 15%। अच्छा अब यहाँ से देखो 2% परसेंटेज दे रखी है। अब ये समझो, मतलब कर रहा है 510 रुपीज का अगर वो सेल कर रहा है, तो बेटा 15% का उसे लॉस हुआ। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालें कि सीपी कितना था उसका, कितने में उसने खरीदा, सीपी कितना था। तो वही फार्मूला, हमारा एसपी दे रखा है, हमको सीपी पता करना है, तो फार्मूला वही लगेगा, परसेंटेज भी दे रखा है तो फार्मूला वही लगेगा, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। मैं फार्मूले में फिट कर रहा हूँ, आप पीछे देख लेना, इस वाले तरफ एसपी है, तो यहाँ पर 510 में एसपी रख दे रहा हूँ, और क्या है 15% का लॉस हो रहा है उसको, तो 100 में 15 माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्स रख दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये सीपी है, और 100 में 15 माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ बेटा 85 आ जा रहा है, और अपॉन कितना हो जाएगा 100। मैं लिख दूं, क्योंकि तुम लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ तो दिक्कत होगी।
और ये 100 प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100। ठीक है भैया, ये हो गया, ये समझो एस पी सी पी कितना है एक्स, और ये 100 में मैंने माइनस किया बेटा 15, तो 15 माइनस किया 85 और ये 100। मैं कट कर दूं इसको, 17 5 जा, ठीक है, 17 3 जा, ठीक है भैया, एक जीरो आ गया। अब यहाँ से देखें 5 6 जा, ठीक है भैया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 600, कितना आ गया भैया 600। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई 600, इसका मतलब मैंने 600 का लिया था और 510 रुपीज का मैं सेल कर रहा था, तो लॉस तो होगा ही होगा। अब मैं इस पे 15% का प्रॉफिट चाह रहा हूँ, तो अब मेरा बेटा ये आ गया सीपी। अब देखो इसी फार्मूले में जो चीज जहां मैं बाहर रख दे रहा हूँ, सीपी मेरा बेटा कितना है 600, मैंने 600 रख दिया। अब भैया क्या है 15% का प्रॉफिट है, तो 100 में 15 प्लस कर लूंगा 115 अपॉन 100। तो ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दूंगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करूं 15 की 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 90 हो जाएगा, और 6 बन जाए 6 हो जाएगा। इसका मतलब 690 रुपीज का मुझको सेल करना चाहिए। आप लोग को कंफ्यूजन होता हो, मैंने डायरेक्ट की थी, तो आप क्या करना बेटा 115 की मल्टीप्लाई कर देना 6 से, आपका आंसर यही आएगा 690 रुपीज, जो कि ये आंसर। समझो इस चीज को, जब हमारे दो बेटा परसेंटेज दे रखी है तो हम इस तरीके से निकालें, ये बेस है, इस तरीके से निकाल लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। भाई हमको पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने खरीदा कितने का था चीज, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जब निकल के आ गया 600 रुपीज निकल के आ गया। अब हम इस पर 15% का प्रॉफिट चाह रहे हैं, तो मैं तब इस पर 15% का प्रॉफिट, यही फार्मूला लगा के मैंने 15% का प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ से क्या निकल के आ गया बेटा मेरा एसपी, चलो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये एसपी यही फार्मूला है, तो ये एसपी निकल के आ गया हमारा 690 रुपीज। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम लोग देखें क्या है। ए शॉपकीपर sold a radio in 810 rupees. If we are 10% loss, if the sales the same radio in the 1035, then how much percentage profit he gains? अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ से बेटा 810 रुपीज ये कह रहा है, ये सोल्ड कर रहा है, मतलब एसपी है, और 10% का ये लॉस ले रहा है, तो मैं इसको 1035 का बेच रहा हूँ। अब कह रहे हैं कितना परसेंटेज इसमें प्रॉफिट लिया, तो जाहिर सी बात है बेटा हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। भाई सीपी निकालने के लिए फार्मूला मुझे वही लगाना पड़ेगा, एसपी बराबर का सीपी, और ये 100 प्लस माइनस का एक्स अपॉन 100। ठीक है भैया, अगर मैं देखूं तो कहता है 810 रुपीज हमारा सोल्ड कर रहा है, तो 810 रुपीज जो चीज है वो मैंने ये उसी के नीचे रखा है, तो कोई इसी के नीचे रखा है। मैं यहाँ से एक्स निकालूं बेटा, अब कह रहे हैं 10% का लॉस हो रहा है, तो 100 में मैंने 10 माइनस किया तो कितना हुआ 90 और अपॉन 100। देखो इक्वल का साइन है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसको कट कर सकता हूँ, 0 से 0 कट कर रहा हूँ, और 9 9 जा, ठीक है, यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 900, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 900 रुपीज। ठीक है, ये आ गया 900 रुपीज, इसका मतलब मैंने इसको 900 का खरीदा था। अब मैं उसको सेल कितने का कर रहा हूँ 1035 का, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने 900 का इसको बाय किया था, और मैं 1035 रुपीज का मैं इसको सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब हमारा एसपी बड़ा होगा। एसपी कितना है 1035, और ये कितना है बेटा 900। ठीक है भैया, देखो कितना बचा है 135 बचा है, ये देखो बेटा 5, ये देखो बेटा 3, 10 में से 9 जाएगा 135 हमको प्रॉफिट हो रहा है। हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा भैया, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज याद नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। मुझसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, मैंने प्रॉफिट लगा दिया, यहाँ भी प्रॉफिट लगा दिया, और सीपी इंटू 100 तो रहेगा ही रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट कितना है बेटा 135। अब सीपी हमारा कितना सीपी हमारा कितना दे रखा है बेटा 900, मैंने 900 लगा दिया, और इंटू 100। देखो भैया 2 जीरो से 2 जीरो, अब देखो 9 बन जा 9, कितना बचा 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 9 5 जा 45, ये आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया बेटा 15, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया 15, जो कि हमारा ये वाला आंसर है, ये डी। ठीक है भाई, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है 5। ए डीलर ऑफर्स 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 216, देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस एमपी, मार्क प्राइस एमपी, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, पहले इस चीज को समझो। जैसे
ये है क्या डिस्काउंट वाली, मैं आपको कहानी बताऊं। डिस्काउंट समझो, जैसे मैंने कोई चीज़ यहाँ पे ली बेटा, कितने की ले रहा हूँ, 100 रुपीज़ की मान लो, मैं 100 ही मांगता हूँ अक्सर। 100 रुपीज़ की ली, ये इसका सीपी मान लो 100 है इसका, चलो सीपी इसका 100 मान। अब मैं इसको सेल कितने का करूँगा, मुझे इस पर डिस्काउंट भी देना है, तो मैं इसको रख ले रहा हूँ बेटा 200 रुपीज़ की, मैंने इसको रख लिया भैया 200 रुपीज़ का, इसका मैं प्राइस लगा दूंगा। मैंने बुक ली तो मार्क प्राइस कर दिया इसका मैंने 200 रुपीज़। जो पीछे होता है, जो होता है प्रिंटेड रेट जो होता है वो मार्क प्राइस होता है, ठीक है, ये 200। अब मैं इसको देख रहा हूँ बेटा, मैंने सेल कर दिया मान लो 150 रुपीज़ का, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा एसपी। अब ये और ये चीज़ों की कंपेयर होकर मुझे पता लगा कि कितने परसेंट का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब मैं तुम्हें सब चीज़ बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, इसको मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ आपको सब बता दे रहा हूँ। 100 से 200 पे गए, कितना परसेंट मैंने इसका बढ़ाया रेट, पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि कितना परसेंट मैंने इसको रेट बढ़ाया। देखो अब 100 से कहाँ गया बेटा, 100 से मैं 100 पे गया, 200 में से 100 जाएगा, इसका मतलब 100% का प्रॉफिट है। बेस हमारा कितना है बेटा 100, तो मैंने 100 रख लिया, परसेंटेज निकल के आ जाएगा ये। कहाँ से किया मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। बेटा फैन ऑन करो, ये आ गया। क्या किया, 100 का था 200 पे पहुंच गए, तो ये 100 है। 100% हमारा क्या है बेटा सीपी, तो मैंने 100% सीपी रख लिया। प्रॉफिट कितना हुआ, 200 में से मैंने 100 माइनस किया, 100 का प्रॉफिट हुआ, मैंने 100 कर लिया, ये आया, इससे ये कट गया, तो ये कितना हुआ बेटा 100%। मैंने 100% इसकी रेट बढ़ा दिए, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 100%, ठीक है। ये रेट कितने बढ़ के आया बेटा 100%। देख रहे हैं अभी 200 से मैं 15 पे गया हूँ, 150 पे गया हूँ, भैया कितने का डिस्काउंट दिया मैंने, गया कितने पे, था कितने पे 200 पे, गया कितने पे 150 पे। बेस हमारा कौन सा है 200, इसका मतलब यहाँ पर सीपी कौन सा होगा 200 होगा, तो मैं इसी में रख रहा हूँ बेटा, सीपी मेरा 200 है, और यहाँ पे कितना 150 में दिया, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो लॉस कितना कर रहा हूँ मैं 150 कर रहा हूँ, वो 50 रुपीज़ कर रहा हूँ, तो मैंने 50 रुपीज़ लॉस मतलब डिस्काउंट पे है, और इसको 100 कर लिया, लेकिन हमारे पास से तो लॉस ही जा रहा है, ठीक है। ये लॉस परसेंटेज करके मैं फार्मूला यहाँ से डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, कितना डिस्काउंट दिया, देखो 20 से ये 20, ये कितना 25, कितना हुआ भैया, लॉस हमारा आया, जो हमने डिस्काउंट दिया वो 25, लॉस मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन ये डिस्काउंट होगा। आपने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, 25% का आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है, 25% का आपने डिस्काउंट दिया। अब देखो 100 से मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा 150 पे जा रहा हूँ, 100 से 150 पे गया, मैं कितने परसेंट प्रॉफिट पे आया मैं उसको देख रहा हूँ। हमारा यहाँ पे सीपी कितना है बेटा, सीपी हमारा 100 है, वही फार्मूला रख रहा हूँ मैं। प्रॉफिट कितना हुआ, 100 से मैं 150 पे गया, तो मैंने यहाँ पे बेटा 50 रख लिया, और यहाँ पे 100 रख लिया, और ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 100 से 100 गया, मेरा 50 आ गया, इसका मतलब मुझको 50% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मुझको 50% का प्रॉफिट। ये चीज़ पूरी आप समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो इसको बार बार देखो, क्वेश्चन सब बेटा इसी तरीके से आ जाएंगे। हाँ आपको ये जरूर लगेगा कि थोड़ा सा टफ लग रहा है, टफ नहीं है, इसको आप सही से समझो, ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमने सीपी कहाँ पे, एमपी को हमने यहाँ पे सी पे माना, तब हमने डिस्काउंट निकाला, कितना परसेंट हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, इसको हमने क्या किया, इसको क्या किया, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब जैसे आपके पीछे क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन में क्या करूँ, क्वेश्चन को देखें, ए डीलर ऑफर ए 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस of the article is rupees 216 in the what is the mark price, mark price क्या 216। अब देखो मैं इसको क्या करूं 216 18, हाँ मैं इसको इसी फार्मूले पर रख के आपको बता सकता हूँ, ये लो मैं इसी फार्मूले रख के आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो मजे वाली बात नहीं रहेगी, जो बेस वाली, बेस समझो। 216 रुपीज़ क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस है, 216 रुपीज़ भैया सेलिंग प्राइस रख दिया। मार्क प्राइस पूछ रहा है हमसे, मार्क प्राइस क्या है एमपी, तो सीपी की जगह पे मैं मार्क प्राइस रख दे रहा हूँ एमपी, तो कितना भैया एक्स रख दे रहा हूँ, कितना मार्क प्राइस होगा वो हमें पता करना है, 20% का डिस्काउंट, तो 100 में से बेटा 20% का डिस्काउंट दे दिया मैंने, तो इसका मतलब ये 80%, 100 में से 20 माइनस कर दिया 80 हो गया, अपॉन 100 हो गया, एक जीरो से मैंने एक जीरो ये कट किया, मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर ऊपर वाले कट कर दें, 8 2 जा 16, 20 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 4,
8 4 5 बचेगा बेटा, 21 में से 16 जाएगा 5, तो 8 7 जा 56। यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 270 रुपीज़। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना होना चाहिए हमारा 270 रुपीज़। तो ये 270 रुपीज़ हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और करें हम लोग, थोड़ा सा देखें। हमको मार्क प्राइस बताना है, इसका मतलब मुझे 100% बताना है। एक थोड़ा सा समझो इसको, 100% बताना है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, जो 210 रुपीज़ है, ये 100% दे रखा है बेटा 210 रुपीज़, और ये कह रहे हैं 20% डिस्काउंट है। इसका मतलब अब ये 80% आ गया बेटा। ये 80% जो है आपका क्या है 216। इसी को कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सोच के करो कि ये जो दे रखा है 216 रुपीज़, 20% तो हमारा डिस्काउंट दे रखा है। इसका मतलब ये 80% कॉस्ट है इसकी। मैं इसकी अगर 100% कॉस्ट निकालूँ तो मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, 100% कहाँ कहाँ किस तरीके से मानना है ये समझो। अगर मैं इसको देखूँ 8 बन जाए 8, ये आ गया 10। इसको देखूँ 8 2 जा 16, कितना बचा 5, 8 7 जा जी 80% बराबर 216 है बेटा। अब मैं इसको कट करूँ, जैसे मैं इसको देखूँ बेटा, इसको मैं व्हाइट वाला पेंसिल ले लूँ। 8 बन जा 8, अब इसको देखें 8 2 जा 16, कितना बचा 5, 8 7 जा 56। इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या हुआ 10% बराबर कितना हो गया बेटा 270 हो गया। मुझको क्या इसका 100% निकालना, जो कि 100% हमारा मार्क प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो मैं 100% देखूँ, ये 100% आ गया, एक जीरो मैंने इधर दिया, एक जीरो इधर दिया, तो 100% बराबर कितना हो गया बेटा 270 रुपीज़, जो कि 100% 270 रुपीज़ हमारा ये। बात समझे? मैंने क्या करा, मैंने इसको बेटा इसको परसेंटेज के बराबर रख दिया। ये परसेंटेज वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे डिपेंड होता है बहुत हद तक। बड़ा अच्छा एक ये लगता है जैसे हम गेम कर रहे हैं। 80% है भैया, 20% था, मैंने 80% रख दिया क्योंकि 20% डिस्काउंट दे रहा पड़ा। 80% बराबर इतना रख दिया। जैसे ही मैं 100% रखूंगा तो इसका मतलब 100% क्या होना चाहिए, मार्क प्राइस होना चाहिए। 100% बराबर मार्क प्राइस आ गया। ये इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छा बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, और यही कोशिश करते रहना। इसको बार बार प्रैक्टिस करना, देखना, जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लास में बता दूंगा, या आप कॉल कर लेना, व्हाट्सएप भी कर दोगे तो भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इसको खूब अच्छे से बेटा देखते रहना, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको ईजी हो जाए। बहुत ईजी चैप्टर है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।